हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, मकर संक्रांति पर्व आने वाला है। मकर संक्रांति का पर्व 2025 में 14 जनवरी को मनाया जाएगा। सर्वप्रथम तो सूर्य के पर्व मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये पर्व अपने आप में स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताता है। मकर संक्रांति पर कहा जाता है खर मास अगर लगा है या मल मास लगा है तो वो भी समाप्त हो जाता है, और उसके समाप्त होने से ही शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यक्रम पे लगी रोक भी हट जाती है। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन जो भी हम दान देते हैं उसका 100 गुना होकर वापस घर पर लौटता है। इसके बारे में मान्यता ये भी है कि मतलब मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति का दान पुण्य की पावन तिथि बताई गई है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। मतलब शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात माना गया। तो मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। तो इस दिन जो है स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध अनुष्ठान का विशेष महत्व है। कथाएं इसमें बहुत सारी आती हैं, मतलब क्यों मनाया जाता है। तो इसके लिए एक बात और ये भी कही जाती है कि पहली चीज तो सूर्य भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य देव जो है मकर संक्रांति के ही देवता माने गए। तो इसमें कथाएं अनेक हैं। महाभारत में काल में कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति को ही दिन चयन किया था, क्योंकि जब वे बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा था। मानता ही है, ऐसा कहा जाता है उत्तरायण में देह त्यागने वाले की आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती है या फिर उन्हें पूर्व जन्म के चक्र से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, यहाँ मैं बात कहूंगी, मान्यताएं अनेक हैं, मतभेद हो सकते हैं। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भगीरथ ने इसी दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। इसलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भी मेला लगता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है पिता पुत्र का मिलन। मकर संक्रांति का त्योहार कहा जाता है कि पिता सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 महीने के लिए होते हैं। आप सभी को पता है पिता सूर्य और पुत्र शनि में नहीं बनती, लेकिन यही 1 महीना ऐसा है जिसमें पिता सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 महीने के लिए रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है पिता और पुत्र का मिलन होता है। तो सूर्य से संबंधित जो भी चीजें हैं उनका आप दान करें, या शनि देव की संबंधित जो भी चीजें उनका दान करें। शनि मंदिर जाएं, ओम सन शनिचराय नमः का जाप करें। वहां पर भी आप तिल है और तिल का तेल है या सरसों के तेल से आप दीपक प्रज्वलित करें और भगवान शनि का अभिषेक करें। इसी तरह सूर्य देव का आपको उपासना करनी है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, हरिवंश पुराण का पाठ कर सकते हैं। इनका कोई भी मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं आप। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ इसलिए क्योंकि सूर्य भगवान को ये पाठ बहुत प्रिय लगता है, इसलिए इसका जाप आप जरूर करें। इसके अलावा आप इनको अर्घ दें, लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे से दें, उसमें लाल फूल डाल दें, लाल कुमकुम डाल दें। इस तरह आप अर्घ दें, कुछ मीठा डाल दें, काले तिल डाल दें। कहा जाता है इससे सूर्य प्रबल होता है, और जब सूर्य प्रबल होता है तो आत्मविश्वास जागृत होता है। आत्मविश्वास जागृत होता है तो जीवन के संघर्ष मतलब दूर होते हैं, अपने आप में लड़ने की क्षमता होती है। इसके अलावा इस त्योहार को पूरे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं माघ संक्रांति कहते हैं, उत्तर भारत में मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण कहते हैं ना, उत्तरायण का त्योहार है। पंजाब में इसको लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। हालांकि लोहड़ी का पर्व 1 दिन पहले पड़ता है, जो कि 13 तारीख को 2025 में पड़ रहा है, लेकिन पंजाबी जो लोग हैं इसको मतलब मकर संक्रांति को लोहड़ी भी बोल देते हैं। इसके अलावा केरल में पोंगल के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से जाना जाता है। यानी अलग अलग राज्य के आधार पर इसके अलग अलग नाम है। और विशेषकर ये दान पुण्य का दिन माना गया है। इस दिन अपना जीवन सात्विक तरीके से रहें, पूरा दिन जो है सात्विक तरीके से बिताएं। गायों की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं उसका दान करें। शनि और राहु की दशा को दूर करने के लिए, अगर कुंडली में शनि के कारण आपको पीड़ा आ रही है तो शनि से संबंधित चीजों का आप दान करें। काले वस्त्र दान कर सकते हैं और काले तिल दान कर सकते हैं। यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी दान कर सकते हैं वो दान करें। और काला कंबल जिसमें सफेद भी टच हो, यानी काला और सफेद, ऐसा कंबल दान करते हैं तो शनि और राहु की कृपा भी आती है, और आपकी राहु और शनि के कारण कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो वो भी दूर होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ब्रह्मचार्य रहना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक वो माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। यानी पूरा दिन अच्छी तरीके से आप बिताएं, सात्विक तरीके से,
मन में मनमुटाव हो तो उसको भी दूर कर दें, किसी की निंदा चुगली में ना रहें। यानी कि ये नहीं है सिर्फ आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य दे लिया और दिन भर आप जो है प्रपंच में पड़े, इस तरह की मतलब इस दिन तो कम से कम प्रपंच ना करें, अपना मन सात्विक तरीके से रहें। और दरवाजे पे कोई भी आ जाए उसको कुछ ना कुछ दान जरूर दें, उसका मतलब सम्मान करें। ये नहीं कि भगा दिया, उसको भगाना नहीं है, आपको कुछ ना कुछ जो भी आप दान कर सकते, घर में जो बनी खिचड़ी बनी वही दान कर दें। नहीं लेता वो अलग बात है, आप अपने हिसाब से दान पुण्य करें जो भी आपके पास है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इसके अलावा अगर आपको मौका मिले तो आप जो है गंगा तट पर जरूर जाकर स्नान करें, उसका ज़्यादा महत्व है। वहाँ पर अपने पूर्वजों के नाम से जो आपके पितृ हैं उनके नाम से श्राद्ध तर्पण वगैरह करें तो ज़्यादा महत्व रखता है। अगर नहीं जाना हो पा रहा है किसी कारण तो आप घर पे भी बाल्टी में गंगा जल डालकर हर हर गंगे या ओम नमः शिवाय या ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए आप स्नान करते हैं तो आपको वही पुण्य प्राप्त होता है जो कि आपको गंगा तट पर जाकर मिलता है। इसलिए आप निराश ना हो, मकर संक्रांति का पर्व उल्लास के साथ बनाएं। अगर आपके घर में जैसे कि पतंगे उड़ती तो आप पतंगे भी उड़ा सकते हैं। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में जैसे सूर्य कमजोर है तो आप सूर्य से संबंधित चीजों का दान करें। इसके अलावा जो है चकोर तांबे का टुकड़ा लेकर पानी में बहा दें, तो इससे भी जो है सूर्य की जो दशा आपके प्रति रिजल्ट अच्छी नहीं दे रही है तो वो अच्छा देने लगेगी। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था। मकर संक्रांति अभी हाल में ही 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। आप इसको हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट करें, अपने इष्ट देवता की उपासना करें और साथ में ही सूर्य नारायण भगवान और आपको शनि देव की भी पूजा करनी है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।